मैं हूं सरदार फैसल। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब। मुश्ताक अहमद गनी साहब जो हैं वो सूबे में मेरा ख्याल है चीफ़ मिनिस्टर के बाद ये दूसरा बड़ा ओहदा स्पीकर का होता है, और ये हमारे एबटाबाद और हज़ारा के अवाम के लिए एज़ाज़ की बात है कि स्पीकर साहब का ताल्लुक एबटाबाद और हज़ारा से है। इसलिए आज हम मुश्ताक अहमद गनी साहब के साथ एबटाबाद और हज़ारा के जो कुछ इशूज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, बोर्ड के जो इम्तहानात हुए हालिया, सबसे पहले स्टूडेंट्स के इशू से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ख़ुद एक उस्ताद भी रहे हैं, आप एक इदारे के सरबराह भी रहे हैं, आप स्टूडेंट के एहसासात को और जज्बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। मुश्ताक साहब, कोरोना की सूरत हाल में मैट्रिक में 4 और FSC में 3 मज़ामीन का इम्तहान हुआ है, जिसकी बुनियाद पर नंबर दिए गए हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद तलबा और तलबात की ज़्यादातर जो तादाद है उसको 3rd ग्रेड CDE ग्रेड में पास किया गया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में आगे दाखिले नहीं मिल रहे, और अभी उन्हें 1 साल उनका ज़ाया होगा। 2022 में इम्प्रूवमेंट का इम्तहान होगा। उसके लिए आप सर, कल भी मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की, आपने कहा मैं असम्बली में भी उठाऊँगा, तो सर इस हवाले से बच्चों का जो नुकसान होगा इसका अजाला किस तरह मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना से जहाँ तमाम शोबा हाय हयात मुतासर हुए हैं, हमारा एजुकेशन का सिस्टम बुरी तरह इससे मुतासर हुआ है। खा वो एलिमेंट्री सेकेंडरी है या हायर एजुकेशन है, प्रॉपर क्लासेस नहीं हो सकी, कहीं ऑनलाइन क्लासेस हुई, कोई किस तरह हुआ, और बहुत से लोग कोविड से सफ़र कर गए, डेथ भी हो गई। 4 दफ़ा ये 4 वेव्स आई हैं इसकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों की वजह से हमने हर बार इस पे काबू पाया, और जो वेस्ट में इससे तबाही मचाई है हिंदुस्तान में, वो सूरत हाल पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से नहीं हुई। अब ये उस वक़्त ये मुतालबा था जब एग्ज़ाम हो रहे थे कि लड़कों ने, बच्चों ने सही पढ़ाई नहीं है, क्लासेस नहीं हुई, क्या किया जाए। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फ़ैसला किया कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लेते हैं, और ऑल का लेते तो और वर्स रिज़ल्ट आता, क्योंकि क्लासेस ही सही तौर पे नहीं हो सकी, तैयारी नहीं हो सकी। बोर्ड का आपको पता है, मैं तो ख़ुद मेरे तालीमी इदारा, मुझे पता है कि हम किस तरह बच्चों को तैयार करते हैं कि पहले कोर्स कवर करते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर बोर्ड के 5 साल के पिछले पेपर्स बच्चों से सॉल्व कराते हैं, और इस तरीके से उनको ये उनमें से तो कोई एक चीज़ भी इस दफ़ा नहीं हो सकी। तो उन्होंने उस बेस पे कोई फार्मूला बनाया और उन लोगों को मार्क्स दे दिए, पास कर दिए। लेकिन अभी ये देखने में आया है कि बहुत से लोगों ने 1100 के लगभग नंबर ले लिए, 1000 से अबव नंबर ले लिए, पोजीशन भी 20-20 लोगों की एक आ गई। तो उसके लिए भी महकमा तालीम में एक कमेटी बन चुकी है जो अब उसको देखेगी कि उसका क्या सलूशन है, क्या तरीका किया जाए। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं E ग्रेड जिनका आप कह रहे हैं, CDE ग्रेड, E ग्रेड या E सबसे नीचे वाला ग्रेड है जी। अब इनफैक्ट ये उन्होंने 33 नंबर दे के इनको पास किया है जी जी जी। ये भी ना करते तो वो सारे फेल हो जाते जी। फेल हो जाते तो भी यही मसला था, पास होके भी वही मसला है, सेम मसला है। तो चूँकि ये बच्चे भी पढ़ तो सके नहीं हैं, तो फिर ये जो 4 पेपर थे वो भी सही अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो उनको फिर 33 नंबर उन्होंने दे दिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि E ग्रेड को कहीं भी एडमिशन, कहीं भी वो नहीं होता। तो मैं इस सिलसिले में इंशाल्लाह, मैंने कल भी आपसे बात की थी, ये पूरे सूबे का इशू है कि एबटाबाद का इशू नहीं है जी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में बात करूँगा। शाहराम मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे भी और सेक्रेटरी साहब से भी, कि इसका क्या तरीका निकल सकता है। अगर हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे, इनका फ़र्ज़ किया, तो ये तो सारे फेल हो जाएंगे, कि मतलब तो E से भी नीचे चले जाएंगे, चूँकि इन्होंने तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या तरीका किया जा सकता है, और तो मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इसमें किस तरीके से हम आगे करेंगे। ये शायद हम कर लें कि इस बैच के E ग्रेड को कंसिडर किया जाए एडमिशन में और हर जगह में, लेकिन कंसिडर भी किया जाए तो भी वहाँ आगे मेरिट होते हैं। चलो वो उनको फॉर्म्स अलाउ कर देंगे कि आप जमा करा दें,
लेकिन आगे जब मेरिट में तो ये फिर नहीं आएंगे वहाँ पे, क्योंकि मेरिट से तो ये बहुत नीचे हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इंशाल्लाह मैं ये मंडे को जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम असम्बली के फ्लोर पे भी किसी ऑनरेबल मेंबर से इस पॉइंट को उठा के और कमेटी में ले जा सकते हैं, और उसमें जाके हम कमेटी में इसके ऊपर डेलिब्रेशन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन बच्चों के मुस्तकबल को किसी तरह महफूज कर सकें। मुश्ताक साहब, बच्चे जो ज़्यादातर हमसे राब्ते में वो बता रहे हैं हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन हमें नंबर, जिनको बोर्ड ने नंबर दिए हैं दिल खोल के दिए हैं, जिसको नहीं दिए, और CD E ग्रेड जिनके मैट्रिक में 800-900 नंबर थे, अब ये 400, 500, 600 आए हैं, वो कहते हैं यार रीचेकिंग हो जाए, रीचेकिंग बोर्ड का कोई कानून नहीं है, या कहते हैं हमसे कोई स्पेशल एग्ज़ाम ले लिया जाए, हमारी तैयारी है तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा साल ज़ाया ना हो। आपकी ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी मेरे तक पहुंची है जी कि बाद लोगों ने ईटा टेस्ट पास किया हुए उनके नंबर और यहाँ उनके नंबर बहुत ही नीचे आ गए हैं E ग्रेड में, और इस तरह जो उसके काबिल एलिजिबल ही नहीं रहे जी 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 कोई एडमिशन में, कोई और जगह में यूनिवर्सिटीज़ के जी। तो ये सारी चीज़ें हम उस मीटिंग में डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मंडे नहीं तो ट्यूसडे को मैं इनका एक इजलास बुला लूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और उनसे ये बात करें कि भाई इसका क्या हम सलूशन निकाल सकते हैं।